कखोगा डैम के पास भारी तबाही की खबर है। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। पानी में डूबे दिख रहे हैं कई गांव। लोगों को निकालने का काम भी यहां पर चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और एक आंकड़ा तो यह भी बता रहा है कि करीब 50,000 लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं। उनको निकालने में एक बड़ी चुनौती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो स्थिति है, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पानी चारों तरफ फैलता जा रहा है इस डैम के टूटने के बाद से, और ऐसे में लोगों को निकालना, वहां से रेस्क्यू करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ये फ्रेश तस्वीरें सामने आई हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डैम पर अटैक के बाद जो स्थिति पैदा हुई। अब देखिए पूरे इलाके में जल भराव हो गया और दूसरी तरफ यहां से लोगों को निकालने की कोशिश भी जारी है। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को यहां से निकाला जा रहा है वो आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हजारों वर्ग किलोमीटर इलाके में पानी भर चुका है और 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। तो कखोवका के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कखोवका डैम के पानी से संकट बढ़ गया है। डैम तबाह होने से खतरे में है। करीब 50,000 लोग रेस्क्यू कर दिन रात निकाले जा रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया है। जलमग्न हो गए पूरे इलाके। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कखोवका डैम को लेकर। दोनों ने एक दूसरे पर डैम उड़ाने के आरोप लगाए हैं। कोई भी इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है कि किसने ये हमला किया है, लेकिन नुकसान हुआ है। यूक्रेन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में जब हमला किया गया कखोवका डैम पे, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जिस तरह से रूस हमले को अंजाम दे रहा है वो अच्छा नहीं होगा, आगे परिणाम ज़्यादा और डिजास्टर्स हो सकते हैं। लेकिन रूस इस बात के डिनायल मोड पर है कि उसने नहीं किया ये, लेकिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब हम आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से ये इलाके जलमग्न हो गए। डैम ब्लास्ट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमारे सामने आए हैं, उन पर बात करते हैं। डैम ब्लास्ट हुआ, खतरे में अब 50,000 जाने हैं। आपको बता दें बिग वॉल के जरिए डिटेल्स, 30 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। 2000 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ चुके हैं इस पानी की वजह से। 10,000 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो खराब होती जा रही है। और कखोवका डैम का पानी हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है और उन लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये क्रेमलिन से भी बहुत करीब है। करीब 50,000 लोग डैम से निकले पानी में फंस चुके हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दोनों सेनाएं अपने कब्जे वाले हिस्से में रेस्क्यू कर रही हैं। अब दोनों सेनाएं वहां पर मौजूद हैं, रूस की भी सेना और यूक्रेन की भी सेना। हजारों लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। इलाके में 30 गांव कस्बों के हजारों घर डूबे हुए हैं। ये घर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन डूब गई है। तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर ये जो इलाका है वो तबाह हो रहा है। और कुछ और अपडेट है इसी से जुड़ी हुई, रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल निधि, और देखिए अब देखते हैं कि डैम टूटने से यूक्रेन के सैन्य एक्शन पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो यूक्रेन की सैन्य प्लानिंग थी उस पर असर पड़ा है। तो यूक्रेन के मंसूबों पर पानी, जी हां, इलाके में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है और डोनेट्स्क, खरसोन पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए थे। कई जगहों पर रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा था। अब बांध टूटने से रोड और ब्रिज में पानी भर गया है, इलाका डूब गया है। यूक्रेन के लिए मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं रह गया है, मूवमेंट आसान नहीं रह गया है। बांध के टूटने से यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है, यह साफ तौर पे दिख रहा है। घोष सर, ये जो चीज नजर आ रही है, अब ये क्यों ना कहा जाए कि भाई ये रूस की ही योजना है। अगर एक काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था, यूक्रेन को उसमें बढ़त मिल रही थी, तो अपनी ही मिलिट्री स्पीड को रोकने के लिए भला खुद क्यों हमला कराएगा यूक्रेन? देखिए, मैं बता दूं कि 3 हाइपोथेसिस हैं ये डैम के बारे में। एक, जैसे आपने कहा, लोग कह रहे हैं कि रूस ने इसको तोड़ा है, इसको सबोटाज किया है। दूसरा, यूक्रेन ने मिसाइल के माध्यम से इसको तोड़ा है, इस डैम को। तीसरा है कि ये एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट था जो डैम में था, क्योंकि मेंटेनेंस ठीक
नहीं हो रहा था, रूस के अंडर था ये, उन्होंने मेंटेनेंस ठीक नहीं किया था और ये टूट गया है। अभी एक एक करके ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि रूस ने इस डैम को अगर तोड़ा है, उन्होंने देखा है कि एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है इस डैम के, जो सैटेलाइट फोटोज हैं वो दिखा रहे हैं एक छोटा सा ब्लास्ट, लेकिन वो इतना बड़ा ब्लास्ट भी नहीं है कि इतना बड़ा डैम टूट जाएगा, लेकिन ये एक है ब्लास्ट। और उससे क्या हुआ है, 3 जगहों पे पानी भरा है, एक खरसोन, ज़ापोरिज़िया और डोनेट्स्क की जगहों पे पानी भर गया है। जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इतना जो हो रहा था, उस पे एक बाधा पड़ेगा। वहां तक तो काउंटर ऑफेंसिव पहुंचा भी नहीं था। नहीं, वो पूरे एरिया पे, क्योंकि लोग वहां पर फिर आ जाएंगे और वो एक डाइवर्जन की तरफ से होगा। और फिर ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर यूक्रेन इसे करता है तो किससे करेगा, एक मिसाइल से, लेकिन मिसाइल जो होगा वो बहुत ही मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है सर, जल्दी से तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट स्ट्रक्चरल लोग कहते हैं कि ये शायद ना हो, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल, अगर रूस के कब्जे में था तो रूस इतनी जिम्मेदारी तो निभाता कि स्ट्रक्चरली उसे इतना मेंटेन रखता कि उसके ऊपर इल्जाम ना लगे।